नमस्कार मित्रों, आज का विषय मुगल कालीन चित्रकला है। मुगल कालीन चित्रकला तो 1556 से 1707 ईस्वी तक लगभग माना जाता है मुगल कालीन चित्रकला। मुगल कालीन चित्रकला में आज हम आप लोगों को जो है किस किस विषय पर बताएंगे। तो मुगल कालीन या दरबारी कला पहला टॉपिक होगा। दूसरा टॉपिक होगा हुमायूं, जो 1530 से 1556 ईस्वी तक कार्यकाल था। तीसरा होगा अकबर, जिनका कार्यकाल 1556 से 1605 ईस्वी। चौथा होगा मीर सैयद अली जुदाई के बारे में। पांचवा ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी के बारे में। छठवां टॉपिक होगा दसवंत। सातवां टॉपिक होगा बसावन। आठवां टॉपिक होगा जहांगीर। जहांगीर का कार्यकाल है 1605 से 1627 ईस्वी। आका रिजा नौवां, आका रिजा नौवां आका रिजा। 10वां अबुल हसन। 11वां उस्ताद मंसूर होगा। 12वां मनोहर। 13वां बिशनदास। फिर शाहजहां होगा। शाहजहां का कार्यकाल 1627 से 1765 ईस्वी है। फिर 15वां टॉपिक होगा औरंगजेब, 1658 से 1707 ईस्वी। हम कोशिश करेंगे एक ही क्लास में आज आप लोगों का ये पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो मुगल कालीन दरबारी कला के बारे में देखते हैं। तो मुगल कला की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1556 ईस्वी से हुई। मुगल कला की शुरुआत कब से हुई मित्रों? तो 1556 ईस्वी से। मुगल कला की मुख्य विशेषता क्या थी? तो मुगल कला की विशेषता दरबारी कला थी। मुगल कला में ईरान से क्या लिया गया था? तो रेखा, महीन रेखा, बारीक रेखा आप कह सकते हैं। मुगल कला में ईरान से क्या लिया गया था? तो रेखा लिया गया था। महीन या बारीक रेखांकन भारतीय कला में कहाँ से आया? तो ईरान से आया। मुगल कला में रंग विधान कहाँ से आया? फारस, ईरान से आया। मुगल कला विषय कहाँ का था? भारत का। मुगल काल में चित्रकार चित्र कैसे बनाते थे? तो रेखांकन करते थे, जिसे टिकाई कहते थे। रंग भरते थे, जिसे खुलाई या गदकारी कहते थे। चित्र की फिनिशिंग करते थे, जिसे सच्ची टिपाई भी कहते थे। अगला मुगल बादशाह चित्रकारी के लिए कागज कहाँ से मंगाते थे? फारस से। कागज को क्या कहते थे? सियालकोट। ये कागज किस रंग का था? भूरे रंग का। कलम क्या है? कलम की भाषा में कलम को शैली कहते हैं। पोर्ट्रेट या व्यक्ति चित्र को मुगल कला में किस नाम से जानते हैं? सभी नाम से जानते हैं। मुगल कला में कितने चश्म चेहरे का प्रयोग हुआ है? तो एक चश्म चेहरे का। भारतीय कला की रीढ़ की हड्डी किस कला को कहा जाता है? तो मुगल कला को। चित्रों में नाम लिखने की प्रथा कब से चली मित्रों? तो मुगल काल से, अकबर समय से। चित्रों में नाम लिखने की प्रथा कब से चली? तो मुगल काल, जिसको आप अकबर के समय से कह सकते हैं। चित्रों में नाम लिखने की प्रथा कहाँ से आई? तो ईरान से आई। मुगल काल में एल्बम को क्या कहते थे? मुरक्का या चित्राधार। मुगल काल में चित्रशाला देखने वालों को क्या कहा जाता था? दरोगा। मुगल काल में चित्रशाला को क्या कहते थे? कारखाना। मुगल कला में खटाई किसे कहते थे? कागज को। मुगल शैली के चित्रण विधि किन नामों से जानी जाती है? मुगल शैली की चित्रण विधि किन नामों से जानी जाती है? तो टिपाई, गदकारी, खुलाई, घुटाई आदि नामों से जाना जाता था। मुगल काल में खत पर ताद किसके द्वारा दिखाया जाता था? रेखाओं के द्वारा। बिंदु प्रताद किसके द्वारा दिखाया जाता था? बिंदुओं के द्वारा। मुगल काल में चित्रों की पृष्ठभूमि कैसी थी? हल्के रंग की। खुलाई या अंतिम रेखांकन किस रंग से किया जाता था? काले रंग से। मुगल शैली में रंग किससे बनाए जाते थे? फूल पत्ती या खनिज से बनाए जाते थे। मुगल कला में रंग प्रायः पानी में घोले जाते थे। इनमें क्या मिलाया जाता था? गुड़, गोंद तथा अंडा मिलाया जाता था। मुगल कला में रात्रि दृश्य अथवा वर्षा का वातावरण दर्शाने के लिए प्रत्येक रंग में काला रंग मिला देने पर उसे क्या कहते थे? उसे बूता कहते थे। चमकदार रंगों को क्या कहते थे? चुचूहा रंग कहते थे। मुगल कला में चित्रकार को क्या कहते थे? तो कलम करतार कहते थे। चित्रकार की तूलिका को क्या कहते थे? तो कलम कहते थे। मुगल चित्र में
किसका अधिक समावेश है? तो यथार्थता का। मुगल कालीन भित्ति चित्र किसकी देन है? तो इटली की देन है। मुगल कालीन भित्ति चित्रों पर किस देश का प्रभाव है? तो इटली देश का प्रभाव है। मुगल कालीन भित्ति चित्र किस विधि से बनाए गए थे? तो फ्रेस्को बूनो विधि से बनाए गए थे। मुगल काल में भित्ति चित्र किस विधि से बनाए गए थे? फ्रेस्को बूनो विधि से। मुगल शैली का मूल आधार कौन सी शैली है? तो ईरानी शैली है। मुगल शैली में प्रकृति चित्रण स्वाभाविक कैसा है? तो स्वाभाविक है प्रकृति चित्रण। मुगल की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी थी। मुगल शैली को जो वातावरण मिला है वो कैसा है? भारतीय। मुगल शैली के चित्र कैसे हैं? तो कथा प्रधान है। मुगल कला में कैसे चित्रों का अभाव है? तो धार्मिक चित्रों का अभाव है। मुगल कला में कैसे चित्रों की अधिकता है? तो व्यक्ति चित्रों की। मुगल कला में चित्रों के किनारे पर किसका चित्रण किया गया है? तो फूल पत्तियों का चित्रण किया गया है। मुगल शैली में जिन पशुओं का चित्रण हुआ है उनमें स्वाभाविकता और ऐतिहासिकता की प्रधानता किन चित्रों में पाई गई है? तो जंगली जानवरों के शिकार में। मुगल कला में बादशाहों के चित्र अधिकतर किस समय के बने हैं? तो जन्मोत्सव पर बने हैं। मुगलों के पूर्वज कौन थे? तो मंगोल जो मध्य एशिया से आए थे। मुगल शैली का प्रमुख रूप से प्रभाव किस शैली पर पड़ा? सॉरी मित्रों, तो ईरानी शैली का, विशेष हाशियों के अंकन में। मुगल शैली का पैतृक गृह कौन सा था? तो ईरान था। ईरान शैली की विशेषता क्या है? आकृतियां हैं। फारसी मुगल कला का आदि स्रोत या जन्म स्थान कहाँ था? तो समरकंद और हिरात था। ईरान या हिरात शैली का सबसे उत्तम चित्रकार कौन था? तो बिहजात था। बिहजात किस वंश का था? तैमूर वंश का था। बिहजात किस शासक का दरबारी चित्रकार था? तो सुल्तान हुसैन बेगरा मिर्जा का। बिहजात की शैली क्या थी? आलेखन। बिहजात कैसे चेहरे बनाने निपुण था? तो दाढ़ी युक्त चेहरे। ईरानी शैली में कितने चश्म चेहरे की अधिकता थी? तो 5 या 1.5 चश्म चेहरे की। ईरानी चित्रों के रंग किस प्रकार के हैं? तो चटकीले व सपाट। ईरानी चित्रों में नारी का ईरानी चित्रों में नारी चित्रण पर कहाँ का प्रभाव था? तो भारत का प्रभाव था। ईरानी चित्रों में स्त्री की कोमलता की उपमा किससे की गई है? तो लता से। ईरानी चित्रों में पुरुषों की उपमा किससे की गई है? सरों के वृक्ष से। ईरानी चित्र क्या प्रधान है? तो रेखा प्रधान है। ईरानी शैली में प्रकृति चित्रण किस पर हुआ है? तो पृष्ठभूमि पर। मुगल काल में महिला चित्रकार कौन थी? नादिरा बानो, रुकैया बानो तथा साइफा बानो। ये तीनों महिला चित्रकार कैसे चित्र बनाती थी? तो हरम की बेगमों की। ये तीनों महिलाएं रुकैया, नादिरा और साइफा किसका चित्र बनाती थी? तो हरम की बेगमों के। हरम का क्या अर्थ है? रानियों का निवास स्थान। मुगल शैली का पतन कब हुआ? 17वीं से 18वीं सदी में। अब अगला विषय हम लोग मित्रों चलते हैं बाबर। तो बाबर का कार्यकाल 1526 से 1530 माना जाता है। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर था। बाबर का जन्म कब हुआ? 14 फरवरी 1483 ईस्वी में मावरा उन्नहर की एक छोटी सी रियासत फरगान मध्य एशिया में। बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर के पिता का क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा, जो तैमूर वंशी थे। बाबर की माता का क्या नाम था? कुतुलुग निगार खानम, चंगेज खां वंशी थी। 1507 ईस्वी में बाबर ने कौन सी पदवी धारण की थी? तो पादशाह की। बाबर किस भाषा का ज्ञाता था? तुर्की व फारसी दोनों भाषा का ज्ञाता था। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था? तो बाबरनामा या तुजुके ए बाबरी या वकायत बाबरी। कला का पारखी होते हुए भी बाबर कला का विकास क्यों न कर सका? साम्राज्य विस्तार के कारण। शाह मुजफ्फर की किसमें चर्चा की गई थी? तो बाबरनामा में। शाह मुजफ्फर किस तरह के चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध था? तो व्यक्ति चित्र। शाह मुजफ्फर क्या बनाने में निपुण था? तो सादृश्य। बाबर अपने साथ कौन सी पोथी लाया था? शाहनामा। शाहनामा में क्या चित्रित है? ईरानी राज दरबार। शाहनामा इस समय कहाँ सुरक्षित है? तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन में।
पानीपत का युद्ध कब हुआ? तो 1526 ईस्वी में। इस युद्ध में विजयी कौन हुआ? तो बाबर। बाबर की मृत्यु कब हुई? 27 दिसंबर 1530 ईस्वी में। तुर्की से फारसी में अनुवादित बाबर की आत्मकथा किस नाम से जानी जाती है? तो वकायत-ए-बाबरी, रचनाकाल 1589 ईस्वी। तुर्की में फारसी तुर्की से फारसी में अनुवाद बाबर की आत्मकथा किस नाम से जानी जाती है? तो वकायत-ए-बाबरी। शाहनामा ग्रंथ के लेखक कौन थे? फिरदौसी। अगला विषय हुमायूं। कार्यकाल 1530 से 1556 ईस्वी है मित्रों। आइए देखते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं का जन्म कब हुआ? 6 मार्च 1508 ईस्वी काबुल में। हुमायूं भारत की गद्दी पर कब बैठा? तो 29 दिसंबर 1530 ईस्वी में। कौन सा बादशाह जो युद्ध में जाते समय अपने पास सचित्र पोथी रखता था? हुमायूं। हुमायूं की पुस्तक का क्या नाम है? तो हुमायूंनामा या दास्तान-ए-अमीर हमजा या हमजानामा या अमीर हमजा। हुमायूंनामा में कितने चित्र और कितनी शायरियां हैं? तो 1400 हैं। दास्तान-ए-अमीर हमजा की चित्रकारी किसके समय में शुरू हुई और किसके समय में खत्म हो गई? हुमायूं के समय में शुरू हुई और अकबर के समय में खत्म हो गई। दास्तान-ए-अमीर हमजा का चित्रांकन किसके संरक्षण में हुआ? तो ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी के। दास्तान-ए-अमीर हमजा का चित्रांकन किसके संरक्षण में हुआ? तो ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी के समय में दास्तान-ए-अमीर हमजा का चित्रांकन हुआ। ये किस पर चित्रित की गई? कपड़े पर। हुमायूंनामा के लेखक का क्या नाम था? गुलबदन बेगम। सुंदर पक्षियों के चित्र सबसे पहले किस मुगल बादशाह ने बनवाए? हुमायूं ने। मीर सैयद अली जुदाई और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी की मुलाकात हुमायूं से कहाँ हुई? काबुल से लौटते हुए तरबेज नामक स्थान पर। हुमायूं तथा अकबर ने चित्रकारी की शिक्षा किससे ली? ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी से। हुमायूं तथा अकबर ने चित्रकारी की शिक्षा किससे ली? ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी से। हुमायूं की मृत्यु कब हुई? तो 26 जनवरी 1556 ईस्वी में। अकबर का कार्यकाल 1556 से 1605 ईस्वी। मित्रों आइए देखते हैं अकबर के बारे में। मुगल कला का जन्मदाता कौन था? अकबर। अकबर का जन्म कब हुआ? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में। अकबर के पिता का क्या नाम था? हुमायूं। अकबर की माता का क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम। अकबर ने कौन सा धर्म चलाया था? दीन-ए-इलाही धर्म 1570 ईस्वी में। अकबर कितने वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा? 13 वर्ष की उम्र में। मुगल कला का आरंभ किसके समय से माना जाता है? अकबर के समय से 1556 ईस्वी से। मुगल कला में ईरानी प्रभाव किसके समय तक दिखता है? अकबर के समय तक। अकबर के समय में किस धर्म का चित्रकार अधिक थे? हिंदू धर्म के। अकबर के समय में कितने प्रसिद्ध हिंदू चित्रकार थे? 13। अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? 9। 9 रत्नों के नाम क्या थे? पहला अब्दुल रहमान खान खाना, दूसरा बीरबल, तीसरा तानसेन, चौथा टोडरमल, पांचवां भगवान दास, छठवां फैजी, सतवां मुल्ला दो प्याजा, आठवां अबू फजल और 9वां मान सिंह। अकबर ने कौन सा ऐसा कार्य किया जो अभी तक प्रचलित था? प्रति सप्ताह प्रदर्शनी लगवाता था। अकबर के समय में कौन कौन से चित्रकार थे? तो मीर सैयद अली जुदाई, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, दसवंत और बसावन। अभी हम आगे इन सब के बारे में डिटेल देखते हैं मित्रों। अभी अकबर के बारे में पूरा देख लिया जाए। अकबर की पाठशाला का अध्यक्ष कौन था? अब्दुल समद सिराजी। अकबर के गुरु कौन थे? अब्दुल समद सिराजी। अकबर के 9 रत्नों में चित्रकार कौन कौन थे? तो भगवान दास और बीरबल, महेश चंद जिनका नाम है। अकबर का सभी कितने चश्म का था? 2.25 चश्म का। अब्दुल फजल द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम है? आईने अकबरी। आईने अकबरी का प्रसिद्ध चित्र कौन सा? सलीम का जन्म। आईने अकबरी में अकबर के समय के कितने श्रेष्ठ चित्रकारों को वर्णन है? तो सबसे अधिक। मुगल कला में किसके समय में सर्वाधिक व्यक्ति चित्रण हुआ? तो अकबर के समय में। मुगल कला में किसके समय में सर्वाधिक व्यक्ति चित्रण हुआ? तो अकबर के समय में। मुगल कला में भित्ति चित्र की शुरुआत किसने की? तो अकबर ने। भारत सरदार नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है? अकबर का है। भारत सरदार नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है? अकबर का है। मुगल चित्रों में लेख प्रक्रिया कब तक रही और अकबर के समय तक? मुगल चित्रों में लेख प्रक्रिया कब तक रही? अकबर के समय तक। दीन-ए-इलाही धर्म का उद्देश्य क्या था? सुलह एक कुल था। दीन-ए-इलाही धर्म का उद्देश्य क्या था? सुलह कुल था। सलीम का जन्म नामक चित्र में कितने उपदृश्यों को दर्शाया गया? 4 उपदृश्यों को दर्शाया गया है। सलीम का जन्म नामक चित्र
में 4 उपदृश्यों को दर्शाया गया है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर के लिए भूमि किस मुगल सम्राट ने दी थी? अकबर ने ही दी थी। अकबर के शाही पुस्तकालय कहाँ कहाँ है? तो आगरा, दिल्ली और लाहौर। अकबर के शाही पुस्तकालय कहाँ कहाँ है? आगरा, दिल्ली और लाहौर। अकबर के पोथी खाने में कितनी हस्तलिखित पुस्तकें हैं? 24,000। इनकी कीमत प्रति पुस्तक लगभग 1 लाख आंकी गई है। रामचरितमानस की रचना के समय मुगल शासक कौन था? अकबर। हरवंश पुराण का चित्रण किस शैली में हुआ? तो मुगल शैली में, अकबर के समय में। बाबर का घोड़े से गिरना चित्र किस शासक के समय का है? अकबर। किस शासक के चित्रों में संयोजन में भीड़ अधिक है? अकबर के। गोवा से ईसाई कलाकार तथा प्रचारक किस मुगल शासक के समय में बुलाए गए थे? अकबर के समय में ईसाई कलाकार बुलाए गए थे। कौन से चित्रित मुगल पांडुलिपि जयपुर में संग्रहित है? तो राजनामा चित्रित मुगल पांडुलिपि जयपुर में संग्रहित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अकबर के किस चित्र में किले में राजपूत वीरांगनाओं का जौहर दिखाया गया है? तो चित्तौड़ के घेरे में। अकबर के किस चित्र में किले में राजपूत वीरांगनाओं का जौहर दिखाया गया है? तो चित्तौड़ के घेरे में। किस मुगल सम्राट के काल में व्यक्ति चित्रों को मुगल शैली में विशेष स्थान मिला? तो अकबर के। किस मुगल सम्राट के काल में व्यक्ति चित्रों को मुगल शैली में विशेष स्थान मिला? तो अकबर के। अकबर ने किस कला को विशेष महत्व दिया? भवन निर्माण एवं चित्रकला को। प्रश्न बहुत पूछ लिया जाता है मित्रों। अकबर के समय में किस कला को विशेष महत्व मिला? तो वो जो है भवन निर्माण और चित्रकला को ही बड़ी वरीयता देता था। तो अकबरनामा पर आधारित सलीम का जन्म नामक चित्र में प्रसव आलय की छत पर प्रसन्नता के प्रतीक रूप में कौन सी पक्षी चित्रित है? तो मोर पक्षी चित्रित है। अकबरनामा में प्रमुख रूप से किस जीवन की झांकी प्रस्तुत की गई है? तो मुगल दरबारी जीवन की। अकबर के समय के ऐतिहासिक ग्रंथ में कौन सा ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ है? तो अकबरनामा। रणथंभौर किले की घेराबंदी का चित्र किस ग्रंथ का है? अकबरनामा का। अकबर को किस तरह के दृश्य बनवाने में रुचि थी? युद्ध के दृश्य बनवाने में। ललित कला का विस्तार किसके समय में हुआ? तो अकबर के समय में। अकबर के समय में तैयार की गई बाबरनामा इस समय कहाँ है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। अकबर के समय में तैयार की गई बाबरनामा इस समय कहाँ संग्रहित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। फतेहपुर सीकरी के भवन में अलंकरण का कार्य किसने करवाया? अकबर ने। अकबर के शाही पुस्तकालय के समान किसका अपना पोथी संग्रह है? तो अब्दुल रहीम खान खाना का। अकबर की कितनी चित्रशालाएं हैं? 3। अकबर की चित्रशालाएं कहाँ है? आगरा, फतेहपुर दूसरा, फतेहपुर सीकरी तीसरा, लाहौर। अकबर की चित्रशाला के अध्यक्ष कौन थे? तो मीर सैयद अली तथा ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। अकबर की चित्रशाला के चित्रकार किस जात के थे? तो कायस्थ, चितेरा और सिलवट तथा खाती जात के थे। अकबर की चित्रशाला में कितने गुजराती चित्रकार थे? तो 6। अकबर की कौन सी चित्रशाला आज भी है? तो आगरा में। अकबर के दरबार के 13 हिंदू चित्रकारों के नाम क्या क्या थे? दसवंत, पहला दसवंत, दूसरा बसावन, तीसरा केशवलाल, चौथा मुकुंद, पांचवा मधु जगन्नाथ, मधु 2 2 4 5, पांचवा जो है मधु हो गए, छठवां जगन्नाथ हो गए, सातवां तारानाथ, आठवां सावल दास, नौवां महेश, 10वां खेमकरण, 11वां हरबंश, 12वां राम तथा 13वां माधो। 1557 ईस्वी के तूफान में अहमदाबाद कितने चित्रकार गए थे? तो 3 चित्रकार गए थे, याद करके रखिएगा, बहुत पूछा जाता है कि 1557 में जो तूफान में आया था अहमदाबाद कितने चित्रकार गए थे? तो 3 गए थे, जिसमें तारानाथ भी थे, दूसरा जगन्नाथ, तीसरा सांवल दास। अकबर के दरबार में कितने प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो मीर सैयद अली जुदाई, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, दसवंत तथा बसावन। अकबर के दरबार में कितने प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो पहला मीर सैयद अली जुदाई, दूसरा ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, तीसरा दसवंत, तो 10 तो बस, चौथा बसावन। अकबर के समय में लगभग कितने चित्र बनाए गए? अकबर के समय में लगभग कितने चित्र बनाए गए? तो लगभग 20,000 चित्रों का निर्माण किया गया था अकबर के शासनकाल में। मित्र आइए
टॉपिक के हिसाब से अब मीर सैयद अली जुदाई के बारे में जानते हैं। मीर सैयद अली क्या बनाने में निपुण थे? तो ग्रामीण चित्र बनाने में निपुण थे मीर सैयद अली जुदाई। मुगल शैली के जन्मदाता कौन थे? तो मीर सैयद अली मुगल शैली के जन्मदाता माने जाते हैं। अकबर के दरबार का मीर मुसब्बिर या मुख्य चित्रकार कौन था? तो मीर सैयद अली अकबर के दरबार का मीर मुसब्बिर या मुख्य चित्रकार थे। मीर सैयद अली किस शैली के कुशल चित्रकार था? तो फारसी ईरानी शैली का कुशल चित्रकार मीर सैयद अली थे। ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी के बारे में आइए देखते हैं मित्रों। अब्दुल समद सिराजी क्या बनाने में निपुण थे? तो पशु चित्रण। अब्दुल समद सिराजी क्या बनाने में निपुण थे? तो पशु चित्रण। सीरी कलम की उपाधि किसे दी गई? अब्दुल समद सिराजी को। सीरी कलम की उपाधि किसे दी गई? अब्दुल समद सिराजी को। मित्रों 1-2 सेकंड। ठीक। अब्दुल समद सिराजी क्या थे? सुलिपकार थे। अब्दुल समद सिराजी के पुत्र का क्या नाम था? तो शरीफ। अब्दुल समद सिराजी के पुत्र का क्या नाम था? तो शरीफ। अब्दुल समद जब सीरा जी रहे हैं तो उनके पुत्र शरीफ ही निकली हैं वो। अकबर की चित्रशाला फतेहपुर सीकरी के प्रधान अध्यक्ष कौन थे? अब्दुल समद सिराजी। अकबर की चित्रशाला फतेहपुर सीकरी के प्रधान अध्यक्ष कौन थे? अब्दुल समद सिराजी। अब आइए अगला दशवंत के बारे में देखते हैं। दशवंत के गुरु का क्या नाम है? तो अभी जिनके बारे में हमने पढ़ा अब्दुल समद सिराजी ही थे। अकबर के समय किस चित्रकार ने पागल होकर आत्महत्या कर ली थी? दशवंत ने। अकबर के समय किस चित्रकार ने पागल होकर आत्महत्या कर ली थी? दशवंत थे। दास्ताने अमीर हमजा में किस चित्रकार के चित्र नहीं मिलते? दशवंत के। दास्ताने अमीर हमजा में किस चित्रकार के चित्र नहीं मिलते? दशवंत के। दशवंत ने रज्मनामा के कितने चित्रों पर कार्य किया? तो 24 चित्रों पर दशवंत ने रज्मनामा। 1 मिनट। दशवंत ने रज्मनामा के कितने चित्रों पर कार्य किया? तो 24 चित्रों पर कार्य किए थे दशवंत ने रज्मनामा में। अकबर की फतेहपुर सीकरी की चित्रशाला में कौन कार्यरत था? तो दशवंत कार्यरत थे। अकबर के समय कौन सा चित्रकार जयपुरी आराई शैली में निपुण था? तो दशवंत जयपुरी आराई शैली में निपुण थे। दशवंत किस जात के थे? कहार जात के थे। दशवंत द्वारा चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो तैमूरनामा और रज्मनामा। जयपुर रज्मनामा की प्रतिमें दशवंत का नाम कितने चित्रों पर है? तो 21 चित्रों पर। तो मित्रों दशवंत के बारे में हो गया। आइए देखते हैं अगला विषय बसावन। बसावन के गुरु का क्या नाम था? अब्दुल समद सिराजी। अब्दुल समद सिराजी। तो दशवंत के गुरु कौन थे? तो दशवंत के गुरु भी अब्दुल समद सिराजी थे। तो इसका मतलब क्या हो गया? बसावन और दशवंत के दोनों लोगों के गुरु कौन थे? अब्दुल समद सिराजी। बसावन कैसा चित्रकार था? व्यंग्य चित्रकार। चित्र की पीठ का बॉर्डर जिसे कहते हैं बनाने में कौन प्रसिद्ध था? बसावन प्रसिद्ध थे। बॉर्डर लाइन किनारे किनारे का। अकबर के समय आगे की ओर झुकी आकृतियां कौन बनाता था? तो बसावन। बसावन ने कितने वर्षों तक चित्र निर्माण किया? 40 वर्षों तक बसावन ने चित्रों का निर्माण किया। बसावन ने लगभग कितने चित्रों का निर्माण किया? 200 चित्रों का। धोखेबाज पत्नी चित्र किसका है? तो मिस्किन का। अकबर के दरबार में निपुण पक्षी चित्रकार कौन था? मिस्किन था। अकबर के दरबार में निपुण पक्षी चित्रकार कौन था? मिस्किन था। बहुत पूछा जाता प्रश्न। अकबर के दरबार में पक्षी में निपुण चित्रकार कौन था? तो मिस्किन साहब थे। अकबर ने कौन कौन सी पुस्तकें चित्रित करवाई? बहुत पूछा जाता है, इसको आप लोग जरूर रट लीजिए। तो अकबर ने कौन कौन सी पुस्तकें चित्रित करवाई? पहला हमजानामा, दूसरा रज्मनामा, तीसरा चंगेजनामा, चौथा तूतीनामा, पांचवा कलील दिमाग, छठवां पंचतंत्र, सातवां आयार दानिश, आठवां अनवर ए सुहेली, नौवां पंचतंत्र, फिर नल दमयंती, रामायण और अकबरनामा आदि का इन्होंने चित्रित करवाई। रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है? तो महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा है। आयार दानिश किसका फारसी अनुवाद है? तो पंचतंत्र का। अकबरकालीन चित्रों को कितनों भागों में बांटा गया है? तो अकबरकालीन चित्रों को 4 भागों में बांटा गया है।
पहला अभारतीय चित्र, दूसरा भारतीय चित्र, तीसरा ऐतिहासिक चित्र, चौथा व्यक्ति चित्र। अभारतीय ग्रंथ हमजानामा है, भारतीय ग्रंथ रामायण, रजमनामा, महाभारत जिसे कहते हैं, अनवर सुहेली को भी महाभारत कहते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ कौन कौन सा है? तो शाहनामा, बाबरनामा, तैमूरनामा, अकबरनामा, तारीख अल्फी। ऐतिहासिक ग्रंथ कौन कौन सा है? शाहनामा, बाबरनामा, तैमूरनामा, अकबरनामा, तारीख अल्फी। दास्तान अमीर हमजा या हमजानामा में क्या चित्रित है? तो बादशाह, अमीर तथा किस्से कहानियाँ, बादशाह का और अमीर तथा किस्से कहानियों में का। मुगल कला की कौन सी चित्रकारी उद्गम ग्रंथ है? तो हमजानामा। हमजानामा की लंबाई चौड़ाई क्या है? तो 68 गुणे 32 सेंटीमीटर। हमजानामा किस पर चित्रित की गई है? तो सूती कपड़े पर। हमजानामा में कहाँ का प्रभाव परिलक्षित होता है? तो फारस का। हमजानामा के चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? तो कश्मीर शैली का। हमजानामा के चित्रों में किस जानवर का चित्रण भारतीय है? हाथी का। हमजानामा के चित्रों में किस जानवर का चित्रण भारतीय है? तो हाथी का। हमजानामा में स्त्री चित्रण में किस देश का प्रभाव है? तो भारत का। हमजानामा के चित्रों के संयोजन पर कहाँ का प्रभाव है? अजंता का। अकबर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? अमीर हमजा। अमीर हमजा में कितनी कहानी है? 360। अमीर हमजा कितने खंडों में विभाजित है? 12। तूतीनामा ग्रंथ का विषय क्या है? तोते का प्रेमालाप। तूतीनामा में कुल कितने चित्र हैं? तो 103 चित्र हैं। अनवर सुहेली के कितने चित्र भारत कला भवन वाराणसी में है? तो शायद 27 चित्र, जिस पर 16 चित्रकारों के नाम हैं। अयार दानिश किस विषय पर आधारित है? तो पशु पक्षियों की किस्से कहानियों पर। अयार दानिश किस पर आधारित है? पशु पक्षियों के किस्से व कहानियां हैं। खलील दिमाह किसका फारसी अनुवाद है? तो महाभारत का फारसी अनुवाद खलील दिमाह है। रजमनामा में कुल कितने चित्र हैं? तो 169, 169 चित्र हैं रजमनामा में। ये चित्र कितने चित्रकारों द्वारा बनाए गए? अर्थात रजमनामा के कुल चित्र कितने चित्रकारों द्वारा बनाए गए? तो 50 चित्रकारों द्वारा बनाए गए। रजमनामा इस समय कहाँ सुरक्षित है? तो जयपुर संग्रहालय में। अब आते हैं मित्रों अगला विषय, जहांगीर, जिनका कार्यकाल 1605 से 1627 ईस्वी माना जाता है। तो आइए देखते हैं जहांगीर का जन्म कब हुआ? तो 30 अगस्त 1569 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती के कुटिया में। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो सईम। जहांगीर का दूसरा नाम क्या? शेखो बाबा। जहांगीर का मुख्य शिक्षक कौन था? अब्दुल रहीम खान खाना। मुगल कला किसके समय तक बराबर विकास करती रही? जहांगीर के समय तक। मुगल काल का स्वर्णकाल किसके समय में हुआ? जहांगीर के समय में। किस शासक के समय में पाश्चात्य प्रभाव शुरू हो गया था? तो जहांगीर के समय में पाश्चात्य प्रभाव शुरू हो गया था। मुगल कला में ईरानी प्रभाव किसके समय में खत्म हुआ? जहांगीर के समय में। सभी चित्रों में जहांगीर ने क्या किया? श्रेष्ठ व्यक्तियों के पीछे आभा मंडल बनवाया। मुगल कला में प्रकृति चित्रण सर्वाधिक किसके समय में हुआ? तो जहांगीर के समय में। लाहौर दुर्ग में भित्ति चित्र किसने बनवाया? तो जहांगीर ने। लाहौर दुर्ग के भित्ति चित्र को सर्वप्रथम किसने देखा? तो विलियम फ्रेंच ने। जहांगीरनामा की पहली प्रत जहांगीर ने किसको दी? शाहजहां को। जहांगीरनामा की पहली प्रत जहांगीर ने किसको दी? जहांगीरनामा की पहली प्रत जहांगीर ने किसको दी? तो शाहजहां को दी। शाह अब्बास किसके समय में भारत आया था? जहांगीर के समय में। शाह अब्बास किसके समय में भारत आया था? तो जहांगीर के समय में शाह अब्बास भारत आया था। किस शासक के समय पांडुलिपि की अपेक्षा व्यक्ति चित्रण को अधिक बल मिला? तो जहांगीर के समय में पांडुलिपि की अपेक्षा व्यक्ति चित्रण को अधिक बल मिला। मुर्तबी पर्यटक किसके समय समरकंद से भारत आया था? तो जहांगीर के समय में आया था। कौन आया था? मुर्तबी पर्यटक किसके समय में आया था और कहाँ से आया था? तो समरकंद से आया था, भारत आया था जहांगीर के समय में। शीश महल चश्मे नूर जहांगीर ने कहाँ बनवाया? अजमेर में। शीश महल चश्मे नूर जहांगीर ने कहाँ बनवाया? तो अजमेर में। जहांगीर के व्यक्ति चित्र में उनके हाथ में क्या चित्रित किया गया? तो फूल।
फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की लाल पत्थर से बनी हुई दरगाह को किस मुगल सम्राट ने संगमरमर का बनवाया था? जहांगीर ने बनवाया था। स्वामी हरदास से किस मुगल शासक ने भेंट की थी? तो जहांगीर ने। स्वामी हरदास से किस मुगल शासक ने भेंट की थी? तो जहांगीर ने। अलंकृत हाशियों का प्रचलन किस काल में विशेष रूप से हुआ? तो जहांगीर काल में। आत्मतुष्टि के लिए कुछ काल्पनिक चित्र किसने चित्रित कराए थे? तो जहांगीर ने। किस शासक के काल में मुगल कला में ग्लोब, ईसाई धार्मिक आकृतियां, चिन्ह तथा फरिश्ते अंकित हुए? तो जहांगीर के काल में ही हुए थे। क्या हुआ था? जहांगीर के शासन काल में मुगल कला में ग्लोब, ईसाई धार्मिक आकृतियां, चिन्ह तथा फरिश्ते अंकित हुए। जहांगीर के, फिर से सुनिए मित्रों, जहांगीर के काल में या जहांगीर के शासन काल में मुगल कला में ग्लोब, ईसाई धार्मिक आकृतियां, चिन्ह तथा फरिश्ते अंकित किए गए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का चित्र किसके समय का है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का चित्र जहांगीर के समय का है। जहांगीर के आत्मकथा का क्या नाम है? तो तुझके जहांगीरी। जहांगीर की आत्मकथा का क्या नाम है? तुझके जहांगीरी। जहांगीर को किस तरह के दृश्य बनवाने में रुचि थी? तो शांति से संबंधित दृश्य बनवाने में। जहांगीर को किस तरह के दृश्य बनवाने में रुचि थी? शांति से संबंधित दृश्य बनवाने में। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में किसका वर्णन किया? तो इनायत खां का वर्णन किया था। तुझके जहांगीरी को पूरा करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मोहतबिंद खां को दिया जाता है। जहांगीर के शासन काल में कौन से यूरोपीय यात्री आए थे? सर टॉमस रो, दूसरा हॉकिंस, तीसरा विलियम फ्रेंच, चौथा एडवर्ड टेरी। जहांगीर के शासन काल में कौन कौन यूरोपीय यात्री आए थे? तो कौन कौन आया था? सर टॉमस रो, हॉकिंस, विलियम फ्रेंच, एडवर्ड टेरी। तो कितने हो गए? दो, 4 लोग आए थे। कहाँ के यात्री थे? यूरोपीय यात्री थे। किसके शासनकाल में आए थे? जहांगीर के शासनकाल में आए थे। उन चारों का नाम क्या था? तो पहला सर टॉमस रो, दूसरा हॉकिंस, तीसरा विलियम फ्रेंच, चौथा एडवर्ड टेरी। जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार कौन थे? जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो पहला आका रजा, दूसरा अबुल हसन, तीसरा फारूक बेग, चौथा उस्ताद मंसूर, पांचवा मनोहर, छठवां बिशन दास, सातवां दौलत, आठवां मोहम्मद मुराद, नौवां मोहम्मद नादिर और गोवर्धन आदि थे। जहांगीर के समय में विश्व प्रसिद्ध कितने चित्रकार थे? तो 10 चित्रकार विश्व प्रसिद्ध चित्रकार थे जहांगीर के शासन काल में। जहांगीर के समय की श्रेष्ठ महिला चित्रकार कौन थी? तो हरम की बेगमों का सभी बनाती थी रुकैया बानो थी। जहांगीर के समय की श्रेष्ठ महिला चित्रकार कौन थी? तो रुकैया बानो थी। और किस प्रकार के चित्र बनाती थी? तो हरम की बेगमों का सभी चित्र बनाती थी। अगला विषय आका रजा। जहांगीर के प्रिय चित्रकार कौन कौन था? तो आका रजा और अबुल हसन थे। जहांगीर के प्रिय चित्रकार कौन कौन था? तो आका रजा और अबू हसन थे। आका रजा कैसा चित्रकार था? तो नकलची चित्रकार माना जाता था। जहांगीर के शासनकाल में चित्रों की प्रतिलिपियां बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो आका रजा प्रसिद्ध थे। जहांगीर के शासनकाल में चित्रों की प्रतिलिपियां बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो आका रजा प्रसिद्ध था। आका रजा कहाँ का चित्रकार था? ईरान का। आका रजा कहाँ का चित्र था? ईरान का। 1602 ईस्वी में राजकंवर नामक चित्र किसने बनाया था? आका रजा ने। 1602 ईस्वी में राजकंवर नामक चित्र किसने बनाया था? आका रजा ने। आका रजा ने 1602 ईस्वी में किसका चित्र बनाया था? तो राजा कंवर नामक चित्र बनाए थे। एक ही नाम के 2 कलाकार कौन थे जो ईरानी और मुगल दोनों में था? आका रजा। अगला विषय मित्रों अबुल हसन। अबुल हसन को किस उपाधि से विभूषित किया गया था? तो नादिर उज जमा युग शिरोमणि। 1 मिनट मित्रों, थोड़ा सा पानी पीता हूँ। मित्रों अबुल हसन
अबुल हसन को किस उपाधि से विभूषित किया गया? तो नादिर उज जमा युग शिरोमणि से। जहांगीर के दरबार का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन था? तो अबुल हसन ही थे। नादिर ए नक्काश की उपाधि किसको दी जाती है? तो चित्रकारों को दी जाती थी नादिर ए नक्काश की। जहांगीर के सत्तारूढ़ होने का चित्र किसने बनाया था? तो अबुल हसन ने। कौन सा चित्रकार जो जहांगीर के साथ बचपन से था? अबुल हसन। अल्बर्ट ड्यूरर के चित्रों की प्रतियां वाष्प पद्धति में किसने बनाए थे? अबुल हसन ने। अबुल हसन द्वारा चित्रित किए गए चित्र कौन कौन से हैं? तो बैलगाड़ी, चिनार वृक्ष पर असंख्य गिलहरियां, गिलहरियों में चिनार वृक्ष अबुल हसन ने और असंख्य गिलहरियां उस्ताद मंसूर ने चित्रित किया। युवा शाहजहां शाह अब्बास से भेंट करते हुए जहांगीर आदि चित्रों का निर्माण किया था। कौन? अबुल हसन ने। किस चित्रकार ने जहांगीरनामा की प्रति मुख्य पृष्ठ बनाया था? अबुल हसन ने। किस चित्रकार ने जहांगीरनामा की प्रति का मुख्य पृष्ठ बनाया था? अबुल हसन ने जहांगीरनामा की प्रति का मुख्य पृष्ठ बनाया था। अगला विषय मित्रों उस्ताद मंसूर के बारे में देखते हैं। उस मुगल कला में पशु पक्षी चित्रण बनाने वाले कौन प्रसिद्ध था? उस्ताद मंसूर। इनको क्या कहा जाता था? पशु पक्षी चित्रण में इनको जो है महारत हासिल था। उस्ताद मंसूर को किस उपाधि से विभूषित किया गया था? तो नादिर उर असर युग का आश्चर्य। उस्ताद मंसूर को किस उपाधि से विभूषित किया गया था? नादिर उर असर, जिसे शाब्दिक अर्थ है युग का आश्चर्य। जहांगीर ने किस चित्रकार को सैकड़ों पुष्प रचना करने के लिए दिया था? तो मंसूर को ही दिए थे जहांगीर सैकड़ों चित्र बनाने के लिए। किसका? पुष्प का। नादिर उर असर की उपाधि किन चित्रकारों को दी जाती है? तो पक्षी चित्रकारों को। नादिर उर असर की उपाधि किन चित्रकारों को दी जाती थी? तो पक्षी चित्रकारों को। उस्ताद मंसूर द्वारा चित्रित किए गए चित्र कौन कौन से हैं? तो टर्की मुर्गा किसका है? उस्ताद मंसूर का। बाज पक्षी किसका है? उस्ताद मंसूर का। साइबेरिया का बिरला सारस किसका है? उस्ताद मंसूर का। बंगाल का अनोखा पुष्प उस्ताद मंसूर का है। नरगिस कश्मीर घाटी के पुष्प उस्ताद मंसूर का है। जेबरा उस्ताद मंसूर का है। मोरनी उस्ताद मंसूर का। नील गाय उस्ताद मंसूर का है। बाज पक्षी के चित्र में आंखों में क्या दिखाया गया था? आतंक। बाज पक्षी का चित्र इस समय कहाँ है? कलकत्ता संग्रहालय में। मोरनी और नीलगाय का चित्र इस समय कहाँ है? तो मेट्रोपॉलिटन संग्रहालय न्यूयॉर्क में। मोरनी और नीलगाय का चित्र इस समय कहाँ है? तो मेट्रोपॉलिटन संग्रहालय न्यूयॉर्क में। उस्ताद मंसूर मिस्किन और मनोहर कैसे चित्र बनाने में निपुण थे? तो पक्षी चित्र बनाने में। मनोहर जहांगीर का सत्ताहीन होने का चित्र किसने बनाया था? तो मनोहर ने। जहांगीर के सत्ताहीन होने का चित्र किसने बनाया था? तो मनोहर ने बनाया था। जहांगीर के साथ कौन सा चित्रकार कला की शिक्षा प्राप्त कर रहा था? तो मनोहर। मनोहर के बारे में देखते हैं अगला विषय। मनोहर जहांगीर के सत्ताहीन होने का चित्र किसने बनाया था? तो मनोहर ने। तो जहांगीर के साथ कौन कौन सा चित्रकार कला की शिक्षा प्राप्त कर रहा था? तो मनोहर। मनोहर के पिता का क्या नाम था? बसावन। मनोहर ने अपने आत्मचित्र कब बनाया? 1581 ईस्वी में। मनोहर ने अपना आत्मचित्र कब बनाया? तो 1581 में मनोहर ने अपना आत्मचित्र बनाया। एक ही नाम के दो चित्रकार कौन कौन थे जो मुगल तथा राजस्थानी दोनों शैली में थे? तो मनोहर केशव बालचंद तथा गोवर्धन की कला में क्या समानता थी? आत्मचित्र की। मनोहर केशव बालचंद तथा गोवर्धन की कला में क्या समानता थी? आत्मचित्र की समानता थी। अगला विषय बिशन दास। जहांगीर के दरबार में मुगल शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? बिशन दास ही था। जहांगीर के दरबार में मुगल शैली का प्रसिद्ध चित्रकार बिशन दास जी थे। जहांगीर के समय में प्रसिद्ध व्यक्ति चित्र बनाने वाले चित्रकार बिशन दास ही थे। बिशन दास को और किस नाम से जाना जाता था? बनवारी दास बराबर बिशन दास। याद रखिएगा, बनवारी दास बराबर बिशन दास। जहांगीर ने किस चित्रकार को ईरान के शाह शबीह बनाने के लिए ईरान भेजा था? बिशन दास को ही भेजा था। नूरजहां का शबीह तथा शेख
फूल सूफी संत का चित्र किसने बनाया? बिशन दास ने बनाया। नूरजहां का सभी तथा शेख फूल सूफी संत का चित्र। शेख फूल सूफी संत का चित्र किस संग्रहालय में है? तो भारत कला भवन वाराणसी में है। बिशन दास क्या बनाने में निपुण था? व्यक्ति चित्र बनाने में निपुण था। अगला विषय मोहम्मद नादिर। मोहम्मद नादिर किस रूप से प्रसिद्ध थे? तो पेड़ पौधे तथा पुष्प चित्रण के लिए मोहम्मद नादिर प्रसिद्ध थे। नरगिस का पुष्प किसने चित्रित किया? तो मोहम्मद नादिर ने। नरगिस का पुष्प चित्र किसने चित्रित किया? तो मोहम्मद नादिर ने। नरगिस का पुष्प इस समय कहाँ है? तो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में। नरगिस का पुष्प इस समय कहाँ है? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में। केशव ने अपना आत्मचित्र कब बनाया? 1547 से 1548 ईस्वी में। केशव ने अपना आत्मचित्र कब बनाया? 1547 में बनाया था। अगला विषय शाहजहां। कार्यकाल 1627 से 1658 ईस्वी। शाहजहां का जन्म 15 फरवरी 1592 ईस्वी लाहौर में हुआ था। शाहजहां का विवाह किसके साथ हुआ? तो 1612 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम के साथ हुआ था, जो बाद में मुमताज महल के नाम से विख्यात हो गई। शाहजहां की मुमताज महल से उत्पन्न 14 संतानों में से कितने संतानें जीवित थे? 7, जिसमें 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। शाहजहां के पुत्रों के नाम क्या क्या थे? तो पहला दारा शिकोह, दूसरा औरंगजेब, तीसरा शाह शुजा तथा चौथा मुराद बख्श। शाहजहां की पुत्रियों का नाम क्या क्या था? तो जहां आरा, रोशन आरा तथा गौहन आरा। शाहजहां की मृत्यु कब हुई? तो 1666 ईस्वी में। शाहजहां को कहां दफनाया गया? तो ताजमहल में उसकी पत्नी की कब्र के निकट। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसके समय में हुआ था? शाहजहां के समय में स्थापत्य कला का स्वर्णकाल माना जाता है। शाह कलम की शुरुआत किसके समय में हुई? तो शाहजहां के समय में। मुगल कला में सर्वाधिक विलासितापूर्ण चित्र किसके काल में बने? तो शाहजहां के काल में। शाहजहां कालीन सर्वश्रेष्ठ चित्र ग्रंथ कौन सा है? तो पातशाहनामा। पातशाहनामा की रचना कब हुई? तो 1656 से 1657 ईस्वी में। सुंदर श्रृंगार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? सुंदरदास। सुंदर श्रृंगार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? सुंदरदास। रस गंगाधर नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? जगन्नाथ। शाहजहां के साथ किन लोगों ने कार्य किया? चिंतामणि, देवदत्त तथा जगन्नाथ ने। घने अंधकारपूर्ण वातावरण में तेज प्रकाशयुक्त आकृतियां मुगल शैली में कब से बनी? शाहजहां के काल से। किस बूढ़े मुगल शासक को ग्लोब पर खड़ा दिखाया गया था? शाहजहां को। किस बूढ़े मुगल शासक को ग्लोब पर खड़ा दिखाया गया था? शाहजहां को। पातशाहनामा के रचयिता कौन थे? अब्दुल समद लाहौरी थे। पातशाहनामा के रचयिता कौन थे? अब्दुल हमीद लाहौरी थे। पातशाहनामा के रचयिता। पातशाहनामा की सचित्र प्रति किसने तैयार करवाई थी? तो शाहजहां ने करवाई थी। शाहजहां की किस कला में अत्यधिक रुचि थी? तो भवन निर्माण तथा वास्तुकला में। शाहजहां द्वारा निर्मित वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा था? ताजमहल था। ताजमहल का नक्शा किसने बनाया था? ईसा खां ने बनाया था। कौन सी इमारत वर्गाकार है? ताजमहल की इमारत वर्गाकार है। ताजमहल का निर्माण कब हुआ? तो 1632 ईस्वी से 1653 ईस्वी तक। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले की नींव कब रखी? 1639 ईस्वी में। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले की नींव कब डाली? 1639 ईस्वी में। लाल किला कितने समय में बनकर तैयार हुआ? तो 9 वर्ष 3 माह में। लाल किले के निर्माण में कितने रुपए खर्च किए? तो 60 लाख रुपए। तख्ते ताउस मयूर सिंहासन कहाँ रखा हुआ? दिल्ली के लाल किले के दरबार दीवाने आम में। शाहजहां काल में कौन कौन से प्रेम प्रसंगों से संबंधित चित्रों को चित्रित किया गया था? तो खुमरू शिरीन, लैला मजनू, रूपमती, बाज बहादुर आदि। शाहजहां काल में कौन से प्रेम प्रसंगों से संबंधित चित्रों को चित्रित किया गया था? प्रेम प्रसंगों से संबंधित चित्र। खुसरू शिरीन, लैला मजनू, रूपमती, बाज बहादुर प्रेम प्रसंगों से संबंधित चित्र हैं। किसके काल के? शाहजहां काल के। मुगल सुंदरी या यवन सुंदरी का चित्र किसके समय में बना? तो शाहजहां के समय में मीर हासिम ने बनाया था। किसके समय में यवन सुंदरियों के चित्रों की अधिकता थी? तो शाहजहां के समय में।
शाहजहां के समय में कौन कौन से चित्रकार थे? तो फ़कीर उल्ला खान, विचित्र, चितमन, मीर हासिम, मोहम्मद मुराद, मोहनहार, अनूप चित्तर और बालचंदर। नाइट हीरोइन और दो बत्तख चित्र किसने बनाया था? होनहार ने बनाया था। नाइट हीरोइन और दो बत्तख का चित्र किसने बनाया था? तो होनहार ने बनाया था। मुगल काल में किस बादशाह को एल्बम रखने का शौक था? दारा शिकोह को। दारा शिकोह के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? होनहार। शादी का बिस्टा और गुलिस्तां चित्र किसके समय का था? शाहजहां के समय का। शाहजहां के समय का चित्र पवित्र गोष्ठी इस समय कहाँ है? तो बाबू सीताराम संग्रहालय वाराणसी में है। शाहजहां के समय का चित्र पवित्र गोष्ठी, शाहजहां के समय का चित्र पवित्र गोष्ठी इस समय कहाँ है? तो बाबू सीताराम संग्रहालय वाराणसी में है। उपनिषद तथा भागवत गीता का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? दारा शिकोह ने। उपनिषद तथा भागवत गीता का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? दारा शिकोह ने। दारा शिकोह के समय मुरक्का एल्बम में कितने चित्र थे? 40 चित्र। ये चित्र इस समय कहाँ है? इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में है। बाजारू चित्र किसके समय में से बनना शुरू हुए? तो शाह आलम द्वितीय के समय से। शाहजहां के समय में प्रधान चित्रकार कौन था? फ़कीर उल्ला खां। फिर से बाजारू चित्र किसके समय से बनना शुरू हुए थे? शाह आलम द्वितीय के समय से। शाहजहां के समय प्रधान चित्रकार कौन था? फ़कीर उल्ला खान था। मीर हासिम क्या बनाने में कुशल था? व्यक्ति चित्र बनाने में कुशल था। आगरे की जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने। शाहजहां का जनाजा कहाँ सुरक्षित है? जयपुर संग्रहालय में। अब आइए मित्रों देखते हैं औरंगजेब। औरंगजेब का कार्यकाल 1658 से 1707 ईस्वी माना जाता है। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर हुआ था। किस सम्राट की युवा से वृद्धावस्था तक के चित्र प्राप्त हुए थे? तो औरंगजेब के। शाहजहां के चौथे पुत्र औरंगजेब को और किस नाम से जानते थे? तो आलमगीर नाम से जानते थे। औरंगजेब बराबर आलमगीर, याद रखिएगा, औरंगजेब बराबर आलमगीर। मुगल चित्रकला का पतन किस शासक के समय में हुआ? औरंगजेब के समय में। किस शासक के काल में इस्लाम धर्म में चित्र बनाना वर्जित हो गया था? तो औरंगजेब के काल में। बंदी शासकों के चित्र किस मुगल शासक की आज्ञा से बने? औरंगजेब की। जजिया कर किसके समय फिर से चालू हो गया था? औरंगजेब के समय में। बीजापुर का घेरा किसके समय में चित्रित किया गया? 1686 ईस्वी में, औरंगजेब के समय में। जजिया कर किसके समय में फिर से चालू हो गया था? तो औरंगजेब के समय में। बीजापुर का घेरा किसके समय में चित्रित किया गया था? 1686 ईस्वी, औरंगजेब के समय में। बीजापुर का घेरा किसके समय में चित्रित किया गया था? तो 1686 ईस्वी, औरंगजेब के समय में। तो मित्रों इस प्रकार से आप लोगों का आज मुगल कालीन चित्रकला यहीं पूरा होता है, और जिसमें हमने फिर से आपको बता दें तो मुगल का कौन कौन सा विषय बताया जिससे आपको याद बना रहे। जब टॉपिक याद रहता है तो उसके विषय में ऑटोमेटिक याद आ जाता है, और जब टॉपिक ही भूल जाता है, विषय वस्तु ही भूल जाता है, तो उसके बारे में डिटेल भी आप नहीं कर पाएंगे। फिर से याद करिए आपने क्या क्या पढ़ा। तो पहला टॉपिक हमने पढ़ाया था मुगल कालीन या दरबारी कला। दूसरा हमने बताया था हुमायूं का टॉपिक जो 1530 से 1556 ईस्वी माना जाता है। तीसरा टॉपिक था 1556 अकबर का, जो 1 मिनट मित्रों, तीसरा टॉपिक था अकबर जो 1556 से 1605 ईस्वी कार्यकाल माना जाता है। चौथा टॉपिक था मीर सैयद अली जुदाई। पांचवा टॉपिक था ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। छठवां टॉपिक था दसवंत। सातवां टॉपिक था बसावन। आठवां था जहांगीर जो 1605 से 1627 ईस्वी कार्यकाल माना जाता है इनका। नौवां आका रजा। 10वां अब्बुल हसन। 11वां उस्ताद मंसूर। 9वां 12वां मनोहर। 13वां बिशनदास। 14वां फिर हमने आके शाहजहां के बारे में बताया जो 1627 से 1658 ईस्वी माना जाता है कार्यकाल इनका। 15वां हमने बताया औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी। इस प्रकार से ये संपूर्ण हुआ मित्रों।
ये आपका राशि रस्तोगी चित्रकला नोट्स हम आपको पूरा कंप्लीट करा देंगे। अभी आप लोगों का डेट जल्द ही अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है और डेट आने वाला है, चाहे जब डेट घोषित कर दिया जाएगा। तो आप लोग को जो है किताब उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी राशि रस्तोगी। अगर किताब नहीं होगा तो फिर लेने की भी ज़रूरत नहीं है। और अक्षरशः हम आपको पढ़ा रहे हैं, एक शब्द का भी अंतर नहीं पाएंगे। आप लोग जब भी किताब उठाएंगे तो आपको लगेगा इस किताब का संपूर्ण जो है वीडियो ऑडियो आपके पास उपलब्ध है। तो सुनने से और पढ़ने से बहुत अंतर होता है। जब आप सुनेंगे तो पढ़ने की अपेक्षाकृत जो है 4 गुना जल्दी याद होता है या ज़्यादा याद होता है। तो मित्रों, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और कमेंट करिएगा। और इसके बाद हम अगला विषय आप लोगों को लेकर आएंगे, राजस्थानी चित्रकला। तो राजस्थानी चित्रकला भी हम कोशिश करेंगे कि एक ही क्लास में पूरा करवा दें। छोटा बहुत बड़ा तो नहीं है, मुझे जैसा लग रहा है एक ही क्लास हम पूरा करवाएंगे। तो मित्रों, आज का क्लास यहीं पर जो है पूरा हुआ। धन्यवाद, नमस्कार। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए मित्रों, और शेयर जरूर करिए। चूंकि परीक्षा का समय नज़दीक आ चुका है, किसी मित्र को शेयर कर देंगे, हो सकता है उसके पास राशि रस्तोगी ना हो, पढ़ लेगा तो आपको बहुत धन्यवाद देगा और आपको दुआएं और ईश्वर से बहुत सारी एनर्जी मिलता है, पॉजिटिव पॉजिटिव, जब आप किसी की मदद करते हैं। तो धन्यवाद और नमस्कार।